हर बार की तरह संक्रांति के त्योहार पर लक्ष्मी के घर मेहमान आते हैं। लक्ष्मी की बहू विमला इस बार दूसरी बहू कमला के मुकाबले खुद को बेहतर साबित करना चाहती थी। लक्ष्मी के घर उसके भैया और भाभी श्रीनिवास और सुशीला संक्रांति का त्योहार मनाने आती है। क्यों लक्ष्मी, तुम्हारी बहू विमला अभी भी बेवकूफी भरे काम कर रही है या कुछ बदलाव आया है उसमें? इस बेवकूफ की वजह से मेरी पूरी इज्जत खराब हो रही है। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वो पूरी तरह से बदल गई है। हाँ, देखते हैं। वैसे भी मैं यहाँ 3-4 दिन रहने वाली हूँ। अगर इसकी बेवकूफ़ी के वीडियो बनाकर YouTube में डाल देंगे तो लाखों व्यूज आ जाएंगे। बहू की वजह से लक्ष्मी को सर झुकाना पड़ रहा था, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। देखा तूने, मेरी भाभी के सामने जरा संभल कर रहना, ऐसी वैसी कोई भी हरकत मत करना। तुम कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच समझ कर काम करना। ठीक है माँ जी, जरा कमला को देखकर सीखो, रिश्तेदारों के सामने कैसे रहा जाता है। अच्छा माँ जी। लक्ष्मी विमला को समझाकर वहाँ से चली जाती है। मैं और इस कमला को देखकर सीखो? इस बार अपनी सासू माँ को बताना ही होगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। अभी बताती हूँ सबको, पर रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए पहले मुझे क्या करना होगा? हाँ, एक स्टूडेंट के लिए जिस तरह से फ्रेशर्स पार्टी इम्पोर्टेंट होती है, एक मूवी के लिए जिस तरह से इंट्रोडक्शन इम्पोर्टेंट होती है, उसी तरह मेहमानों के लिए चाय इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी तरह उनके लिए एक अच्छी चाय बनाकर सारे क्रेडिट्स लेना होगा इस बार। सोचते हुए विमला वहाँ से चली जाती है। मार्केट में विमला टी पाउडर खरीदने के लिए एक दुकान में जाती है। बाबू, एक अच्छी चाय पत्ती दो ना। यह लीजिए मैडम, इससे बनी चाय को पीते ही आप नाचने लगेगी, इतना जोश है इसमें। पीते ही नाचने लगेंगे? ये चाय पत्ती है या बियर की बोतल? मेरा मतलब था, इसे पीते ही आप में जोश आ जाएगा। मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसी चाय पत्ती दो जिसे पीते ही सारे रिश्तेदार मुझे लाइफ लॉन्ग याद रखे। ठीक है मैडम, आपको ऐसा ही टी पाउडर देता हूँ, कहते हुए एक पैकेट विमला को देता है। ये लीजिए मैडम, इस चाय को पीने से आपके रिश्तेदार लाइफ लॉन्ग क्या, मरने के बाद भी आपको याद रखेंगे। मरने की बात से मुझे क्या लेना देना, बस लाइफ लॉन्ग याद रखे काफी है। इसका कॉस्ट क्या है? जस्ट 100 रुपीज मैडम। अच्छा, ये लो। टी पाउडर लेकर घर जाते हुए विमला मन में सोचती है, आज इस चाय पत्ती से ऐसी चाय बनाऊंगी कि मेरी सास उस कमला को भूलकर पूरी जिंदगी मेरी ही तारीफ करती रहेगी। विमला उसकी पाउडर को लेकर घर पहुंचती है। अगले दिन रिश्तेदार कमला को चाय बनाने के लिए कहते हैं। कमला चाय बनाने के लिए उठकर किचन में जाती है। दीदी आप रुको तो, इस बार चाय मैं बनाती हूँ। कोई भी बनाए, इसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं दीदी, इस बार मैं बनाती हूँ, आप जाकर बैठो। चाय बनाकर सबकी तारीफें लेना चाहती हो? इस बार ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बनाऊंगी चाय। इतने में विमला चाय लेकर आती है। तुम क्यों चाय लेकर आई हो? जाओ जाकर कमला को कहो चाय बनाने के लिए, मुझे नहीं पीना तुम्हारी बनाई हुई चाय। मैं भी इसी घर की बहू हूँ, मेरे हाथ की भी चाय पीकर तो देखो एक बार, लाइफ लॉन्ग आप भूल नहीं पाओगे। बाप रे, लाइफ लॉन्ग, इतने बड़े बड़े शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हो? चाय अच्छी हो तो काफी है। कहते हुए दोनों चाय का कप लेते हैं। सच बताओ, क्या ये चाय तुमने बनाया है या कमला ने बनाकर तुम्हें दे दिया? जिस तरह डायरेक्टर के पूरे फिल्म बनाने पर प्रोड्यूसर उसकी तारीफ ले जाता है, उसी तरह मेरे चाय बनाने पर कमला की तारीफ कर रही हो आप। ये चाय मैंने ही बनाई है। अरे वाह विमला, तुमने भी बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये बात मुझे नहीं, मेरी सासू माँ को बताइए ना आप। बोलकर विमला वहां से चली जाती है। अगले दिन विमला सुबह उठकर
मेहमानों के लिए चाय बनाने जाती है। उतने में सुशीला बाथरूम से बाहर आते हुए, अरे बेवकूफ कहीं की, कल बनाए चाय में क्या मिलाकर दे दिया तूने? मुझे इमोशंस हो रहे हैं। बोल ही रही होती है कि फिर से उसे बाथरूम जाना पड़ता है। तू रुक यहीं पे, मैं आकर बताती हूँ तुम्हें। कहते हुए सुशीला फिर से बाथरूम जाती है। लाइफ लॉन्ग याद रखने वाली चाय यही थी क्या? विमला डरने लगती है कि कहीं सुशीला उसकी सास को कंप्लेंट ना कर दे। उतने में लक्ष्मी वहां आ जाती है। आओ लक्ष्मी आओ, देखो अपनी बेवकूफ बहू की करतूत। इसने मुझे बाथरूम के हवाले कर दिया है। अगली बार हम अगर तुम्हारे घर आए तो हमें चप्पल से मारना तुम। कहते हुए सभी रिश्तेदार वहां से चले जाते हैं। अरे बेवकूफ, देखो तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सभी लोग यहाँ से चले गए। डांटते हुए लक्ष्मी विमला को मारने के लिए आगे आती है। इस बार छोड़ दीजिए ना माँ जी। कहती हुई विमला वहां से भाग जाती है। सूर्या अपने बीवी के साथ बहादुरपुर में रहता था और वहां पर उसका एक पंचर बनाने का दुकान था। पर उस दुकान से उसका आमदनी काफी कम था और इसलिए वो काफी गरीब भी थे। आज भी दलिया ही बनाया है जी। अरे आज भी दलिया? चलो कोई नहीं, खिला दो। बैठिए, मैं परोस देती हूँ। अच्छा, क्या तुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूँ? क्या है जी? अच्छा सुन, मैं ना एक पिज्जा कॉर्नर लगाना चाहता हूँ। उस पे तरह तरह के पिज्जा मिलेंगे। एक ना एक दिन आपका हर ख्वाब पूरा होगा। फिर दोनों खाते खाते बातचीत करने लगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, कुछ खाने को हो तो दो ना बेटा। हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ही कुछ नहीं बचा, अब उन्हें क्या खिलाएंगे? अच्छा सुनो ना, जो भी है तीनों मिलकर मिल बांट के खा लेंगे। तो फिर ठीक है, ये लीजिए, ये जाकर उस स्वामी जी को दे आइए। ये कहकर उसने एक कटोरी में दलिया डाली और सूर्या को दे दिया। स्वामी जी ये लीजिए, जो बचा था वही दे पा रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दूसरे दिन जब सूर्या नींद से जागा, उसे अपने आंगन में कुछ पड़ा हुआ दिखा। अरे ओ सुजाता, जरा इधर तो आ, देख तो ये क्या है इधर आंगन में। देखने में तो ये पिज्जा ओवन लगता है। हाँ, पर आसपास तो कोई है नहीं। खैर जो भी हो, चल अंदर ले चलते हैं। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली और इसे हमारे लिए भेज दिया। पर इसमें पिज्जा कैसे बनाए? हमारे पास पिज्जा बनाने का सामान भी नहीं है। अरे तू रहने दे, मुझे तो चीज पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा है। मुझे भी चिकन पिज्जा खाने का बड़ा मन कर रहा है। इस तरह दोनों अपने मनचाहे पिज्जाओं के बारे में बात कर रहे थे। इतने में उस पिज्जा ओवन का दरवाजा खुला और उसमें से दो गरम गरम पिज्जा निकल आए। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। हमने पिज्जा के बारे में अभी सोचा ही था और इसमें से पिज्जा निकल आए। हाँ, ये तो कोई मायावी पिज्जा ओवन लग रहा है। हाँ, ये हमारे खाने के हर इच्छा को पूरी कर रहा है। हाँ हाँ, चल गरम गरम पिज्जा खाते हैं, बाद में इससे कुछ और पिज्जा मांग लेंगे। उस दिन सूर्या और सुजाता ने अपने मनपसंद पिज्जा पेट भर के खाए। मुझे फार्म हाउस पिज्जा, चिकन सलामी और वेज स्पेशल चाहिए। मुझे ना तंदूरी पनीर पिज्जा, चिकन टिक्का पिज्जा और मार्गरीटा पिज्जा चाहिए। अरे वाह, सारे एक साथ आ गए। भाई, मेरा तो पिज्जा खा खा के पेट एकदम भर गया है। हाँ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही खा लिया है। अच्छा सुनो, मुझे एक शक हो रहा है। हम इस तरह रोज पिज्जा खाते रहेंगे तो हमारा सेहत बिगड़ जाएगा। सही कहा, गोलमटोल मोटे हो जाएंगे। हाँ, अच्छा हम एक काम क्यों नहीं करते, घर पर ही पिज्जा का स्टॉल क्यों नहीं लगा लेते? हाँ, अब हमारे अच्छे दिन आ गए, मगर हमारे घर में इतने सारे लोगों की बैठने की जगह नहीं है। लोग कहाँ बैठकर खाएंगे? इधर हम टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोलेंगे। मनचाहे पिज्जा ऑर्डर करो और अपने घर ले जाके खाओ। बढ़िया आइडिया है। ये पिज्जा तो फटाफट पिज्जा बना देती है। इसी तरह हर रोज हमें कुछ गरीबों में भी पिज्जा बांटनी चाहिए। ये विचार बहुत अच्छा है। हमारी ही तरह कई लोगों ने एक बार भी पिज्जा नहीं खाया होगा। उन सबको पिज्जा खिलाकर हमें बहुत पुण्य मिलेगा।
दूसरे ही दिन से उन दोनों ने टेक अवे पिज्जा कॉर्नर खोल दिया। पिज्जा का स्वाद और कुछ ही दिनों में सूर्या का पिज्जा कॉर्नर बड़ा फेमस हो गया। भाई एक चिकन पेपरोनी और एक पनीर बारबेक्यू पिज्जा देना। भाई मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए फटाफट। हाँ हाँ दे रहा हूँ सर। इस तरह सूर्या के पिज्जा कॉर्नर पर हर वक्त भीड़ लगा रहता था और जिस तरह उन्होंने सोचा था हर रोज अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम जाके वहाँ के लोगों को वो मुफ्त में पिज्जा खिलाते थे। उसने कहा, सास जाकर वो मैजिकल माइक लेकर आती है। उसे देखकर, इसकी क्या स्पेशलिटी है सासू माँ? इस पर 2 बटन हैं, देखा तूने? वो पीली बटन है ना, उसे दबाने से तुम माइक में जितना भी खराब गाना गाओगी लोगों को उतना ही अच्छा सुनाई देगा। और लाल वाला बटन, उसे दबाकर तुम अगर बात करोगी तो लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे सासू माँ, ये तो बहुत बढ़िया है, लाइए लाइए।